आज हम मैथ क्लास 10 लेसन 2 लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। लेक्चर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे बहुपदों के आलेख। बहुपदों के आलेख में हमें पढ़ना होगा दो प्रकार के आलेख। नंबर 1 रैखिक बहुपद के आलेख, नंबर 2 द्विघाती बहुपद के आलेख। रैखिक बहुपद के जो आलेख होते हैं वो केवल एक सीधी लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन। जैसे मैंने चित्र यहाँ पर खींच रखा है, मतलब यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड पेपर में कैसे बनेगा, यहाँ से बोर्ड पेपर में जो क्वेश्चंस बनना है तो रैखिक बहुपद होते हैं बेटा। रैखिक बहुपद एक्स अक्ष को केवल और केवल एक बिंदु पर ही काटता है, रैखिक बहुपद। इसी प्रकार से द्विघाती बहुपद है जो उनके जो चित्र बना करते हैं वो बना करते हैं बेटा परवलयाकार। परवलयाकार आप गैर से पढ़ेंगे, बट चित्र इसी तरीके से बनते हैं वो, ठीक है। अब परवलयाकार में से एक तो क्वेश्चन यहाँ से बन गया कि परवलयाकार बनना है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि द्विघाती जो बेटा बहुपद है वो एक्स अक्ष को कितनी जगह पे काटेगा, केवल और केवल दो बिंदु पर काटेगा, वो द्विघाती बहुपद कहलाएगा। अब इसके बाद क्या बनना है आपका बेटा, त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद जो बनेगा वो एक्स अक्ष को केवल कितनी बिंदु पर काटेगा, केवल 3 बिंदु पर ही काटेगा। यहाँ पर बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से बनते हैं। मैं एक दो एग्जाम्पल्स और आपको दे रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर केवल लिख रखा है एक एग्जाम्पल द्विघाती का। द्विघाती में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, थोड़ा बहुत देखने में दिक्कत हो रही है विद्यार्थियों को, उसके लिए हमें खेद है। अब यहाँ पर जो मैंने बना रखा है ये एक्स अक्ष को केवल दो बिंदुओं पर काटता है। इससे स्पष्ट होता है कि ये केवल द्विघाती बहुपद को प्रदर्शित करता है। ये वाला जो चित्र बना हुआ है ये केवल एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रच्छेद करता है, काटता है, तो ये त्रिघाती बहुपद को बताता है। अब यहाँ से क्वेश्चन शून्यक भी पूछे जाते हैं बेटा। जैसे इसमें पूछा जाएगा इसके शून्यक ज्ञात करो, इसके शून्यक मतलब कितने रहेंगे, इसके शून्यक बेटा 2 रहेंगे क्योंकि एक्स अक्ष को 2 बिंदु पर काटता है। इसके शून्यक बेटा क्या रहेंगे, 1 2 3। या एक्स अक्ष को केवल और केवल 3 बिंदुओं पर काटता है, इसीलिए इसके शून्यक बेटा कितने रहेंगे, 3 रहेंगे। अब हम इसी प्रकार हम देखेंगे कि इस चैप्टर्स में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल हैं मैंने सारे लिख रखे हैं, उनको एक एक मैं सॉल्व करके आपको बता रहा हूं, जो बोर्ड पेपर 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नंबर 1 पर लिखा हुआ है आपका पहला सवाल है y बराबर f(x) में शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। अभी जो मैंने चित्र बना के दिखाया था आपको, पुनः मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ, जरा ध्यान दें इस पर। पहला टाइप कहता है कि आपको y बराबर f(x) इस रूप में एक ग्राफ दिए रहेंगे। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, एग्जाम्पल में आपको जैसे हमने लिख दिया एक ग्राफ मैंने ऐसे खींच दिया। अब यहाँ से पूछा जाएगा बेटा शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या मतलब ये बेटा लिखा y बराबर f(x), मतलब ये ग्राफ जो है एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर काटता है, एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर, ये है एक्स होता है, ये एक्स डैश है, ये y रहेगा, ये बेटा y डैश रहेगा। तो शून्यकों की संख्या बेटा कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यदि इसी को हम कन्वर्ट कर दें, ऐसा क्वेश्चन लिख दें x बराबर fy कर दें हम। अब इसी में प्रश्न पूछा जाए शून्यकों की संख्या, तब भी बेटा कितना रहेगा, शून्यकों की संख्या तब भी 1 रहेगा, क्योंकि ये y अक्ष को भी केवल एक ही बिंदु पर काटता है। आपका ये पहला टॉपिक यहीं से कंप्लीट हो जाता है। और इसके बोर्ड पेपर में कम से कम 1 मार्क्स 1 नंबर का आना 100% अनिवार्य है 2024 के लिए। पिछले सत्र ये चैप्टर हटा रहा है, इस साल ही ये चैप्टर्स में
जुड़ा है न अभी चैप्टर्स। अब हम पढ़ते हैं आगे इसी प्रकार। अब हम देखते हैं बेटा, आपका जो दूसरा क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, दूसरे क्वेश्चंस में आप गौर करेंगे, लिखा है दूसरे नंबर का टॉपिक हमारा कि x² प्लस 7x प्लस 10 में शून्यकों की संख्या। शून्यक मतलब x के कितने हल हैं इधर, आप देख रहे हैं कि ये द्विघाती बहुपद है, इसका मतलब है इसके दो शून्यक ही निकलेंगे, तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध आपको ज्ञात करना है। मैं इससे पहले ही आपको इसके विषय में जानकारी दे चुका हूं कि आपको शून्यकों के बीच संबंध कैसे निकाले जाते हैं, उनके फार्मूले क्या हैं। मैं पुनः आपको हल करके दिखा रहा हूं। जैसे आपका लिखा है बेटा से 7x प्लस 10 में शून्यकों की संख्या निकालना, आप इसको हल करेंगे। जैसे आप हल डालेंगे तो लिखेंगे बेटा, आप इसके गुणनखंड करेंगे तो x² ज्यों कहते हो, बाहर बाहर का आप गुणा कराते हैं तो बन जाएगा 10x²। 10x² के आप टुकड़े करेंगे तो आपको 7x लाना है, तो 10x आप साइड में लिख लें। 10x², 10 केवल आप गिनती भर का आप गुणनखंड करेंगे, कितना हो जाएगा 5 आएगा, कितना हो जाएगा 1। तो आपको 7 लाना है, तो आपको 5 और 2 को जोड़ना पड़ेगा तभी 7 आएंगे। x² था इसलिए आपको 2 बार करना पड़ेगा। चलो 2x इधर लिखे दे रहे हैं हम, 5x से लेके दे रहे हैं, 10 जो का त्यों रहने दें, इसका कोई मतलब नहीं है बेटा, मिटा देते हैं। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो आपका x आएगा, तो x प्लस 2 बनेगा। यहाँ से कॉमन लेंगे तो 5 आएगा, तो x प्लस 2 बनेगा। 5 इधर से कॉमन, 5 का भाग आप 10 में देंगे तो 5 में 10 आ जाएगा। अब यहाँ से एग्जैक्ट मान निकाला जाए तो x प्लस 2 एक ब्रैकेट में रहेगा, दूसरे ब्रैकेट पर x प्लस 5 रहेगा। यहाँ से मान निकाले जाए x के तो क्या लिख देंगे आप, अतः x प्लस 2 इक्वल 0, मतलब x बराबर -2। और इसी प्रकार से आप लिखेंगे x प्लस 5 इक्वल 0, मतलब x बराबर -5। आपका यहाँ से बेटा पहला आंसर आपका कंप्लीट हो जाता है, और इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको रफ किए देता हूँ। आगे बढ़ते हैं इसी सवाल में हम। जब आगे बढ़ेंगे हमें बेटा क्या मिल गया, पहला आंसर मिल गया शून्यकों की संख्या, तो 2 शून्यक निकल आए। अब गुणांकों तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना है। तो पहला आप लिखेंगे, इधर ही हम साइड में किए दे रहे हैं, ध्यान दें बेटा। पहला काम क्या है, आप लिखेंगे शून्यकों का योग। क्या लिखेंगे आप, शून्यकों का योग। योग मतलब अल्फा और बीटा होता है, यहाँ माने हम डायरेक्टली लिखे दे रहे हैं। शून्यकों का योग क्या होगा बेटा, शून्य मतलब मान, x के 2 मान निकले हैं, एक निकला है -2, एक निकला है -5, दोनों को योग करना है। मैं 8 करके कोष्टक लगा दिया, मतलब क्या निकलेगा, -5 -2 इक्वल 7 निकलेगा। ध्यान दे जरा बेटा, आप 7 निकला, वो भी माइनस का। अब अर्थात आप हिंदी सूत्र से इसकी जांच करें, तो जब जांच करेंगे तो क्या बन जाएगा, अर्थात आप लिखेंगे, क्या बन जाना है, -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। आप सत्यता की जांच कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे आप, आपका बन रहा है बेटा ये -x का गुणांक। जरा देखें, x गुणे में क्या लिखा है, प्लस का 7 लिखा है, तो -7 हो जाएगा, बटा x² का गुणांक कितना है बेटा, 1 है, बराबर -7। आप देख रहे हैं कि शून्यकों का योग इधर निकल के आया था -7, यहाँ भी आपका फार्मूले से सेट हो गया, अर्थात ये सत्य है। इसी प्रकार आप क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल करेंगे आप, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों के गुणनफल में बेटा क्या करेंगे आपका जो बनता है, शून्य को मतलब -2 है,
आप गुणा करेंगे माइनस के 5 से, तो इक्वल कितना आएगा, प्लस का 10 हो जाएगा। आप जानते हैं माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, अर्थात यहाँ से आप लिखें तो कितना फार्मूला बनना, अर्थात आप करेंगे तो बनेगा अचर पद। गुणनफलों के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ बेटा, आप लिखेंगे इधर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब क्या बनेगा, मतलब बनना अचर पद। आप देखेंगे इधर अचर पद है आपका बेटा 10/1, अर्थात क्या बना, केवल और केवल 10। आपका सिद्ध हो गया है। हमें जो पूछा गया था गुणांकों तथा शून्यकों के बीच संबंध आपका निकल आया, यही आपका बेटा आंसर है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर पहुंचते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया बेटा, जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद एक दिया गया है, px बराबर 3x³ के शून्यक 3 - 1 और माइनस का 1/3 है। इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। पहले हमें यह चेक करना है जो जो शून्यक दिए गए हैं क्या इस त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं अथवा नहीं है। यदि हैं तो आप गुणांकों तथा शून्यकों के बीच आप संबंध ज्ञात करें, जिस तरीके से हमने द्विघात बहुपद में अभी लगाया। अब इसी प्रकार से हम त्रिघात बहुपद में लगाएंगे, इसी प्रकार इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको जरा बेटा रेज कर देते हैं हम थोड़ा। इसी प्रकार बेटा हम आपका तीसरे टाइप क्वेश्चंस देखते हैं। तीसरे टाइप क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद आपका px इक्वल 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक बेटा 3 का -1 और माइनस का 1/2 है। पहला तो क्वेश्चन से ही। इसके पश्चात आपको क्या करना है, इसके पश्चात आपको करना है जो शून्यक दिए हुए हैं शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना है। जैसे हमने पिछला सवाल अभी देखा, इसको भी इसी तरीके से हम सॉल्व करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। अब इसको हल करते हैं। जैसे हम हल करेंगे तो क्या रहेंगे, आप हल डाल देंगे, हल के बाद लिखेंगे आपका एक बार क्वेश्चन उतार देते हैं हम जो कहते हैं आपका 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 में आप क्या रखें, सबसे पहले x इक्वल, सबसे पहला शून्य क्या बेटा 3, x इक्वल 3 रखें, रख दिया जाए 3 तो कितना हो जाएगा p3 रखेंगे आप, x के इक्वल 3 आप 3 गुणे 3 की घाते 3 माइनस 5 गुणे x की जगह आप कितना रखेंगे 3 की घाते 2 माइनस 11 गुणे x का मान आप रखेंगे बेटा 3 माइनस 3। यदि इसको सॉल्व करेंगे, यदि शून्य आ गया तो ये x इक्वल 3 इस दिए गए त्रिघाती बहुपद का शून्यक है। अब यदि शून्य नहीं आया तो आपका शून्यक नहीं। जैसे आप इसको हल करेंगे फिर p3 इक्वल कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा बेटा 27 माइनस 5 गुणे 3 तक का 9 माइनस 11 33 माइनस 3। आप गुणा करें तो हो जाएगा बेटा p3 इक्वल 27 81 हो जाएगा माइनस 9 पना 45 हो जाएगा माइनस 33 माइनस 3। आप इसको हल करेंगे आगे 81 5 3 8 3 11 4 3 7 7 और 1 8 माइनस का 81, ये दोनों कट जाएंगे अर्थात कितना आया p3 इक्वल 0। इसी प्रकार से इन दोनों क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे। शून्यकों को पुनः x बराबर आप क्या रखें,
पुनः x बराबर आप क्या रखना, -1 रखने पर, -1 रखने पर आप रखें तो कितना हो जाएगा बेटा आपका, हो जाएगा -1 आप रखें 3 गुणे -1 की घाते 3 इधर रखना है बेटा, जरा ध्यान देते जाना। 5 गुणे -1 की घाते 2 -11 गुणे -1 -3। इसको जब आप जैसे हल करेंगे तो आएगा -1, क्या हो जाएगा बेटा, इसको ध्यान दें, ये हो जाएगा 1 की घाते 3 आएगा, लेकिन विषम घात है तो माइनस चिन्ह आएगा, अर्थात -1 का गुणा 3 में करेंगे तो -3 आएगा। माइनस यहाँ पर बेटा सम घात चढ़ी है, प्लस का 1 निकलेगा, प्लस का 1 का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस रहेगा, लेकिन माइनस का 5 रहेगा, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा बेटा प्लस, 1 का गुणा 11 हम करेंगे प्लस का 11 आ जाएगा -3। तो आपका बेटा मान निकल के आ गया -1 इक्वल 5 3 8 8 3 11 ऋण के 11 प्लस के 11, अर्थात आपका मान निकल के आया बेटा -1 इक्वल 0। तो ये भी शून्य है क्योंकि शून्य आया। अब इसी प्रकार आप देखते हैं पुनः x इक्वल आप रखेंगे -1/3, रखा जाए मान भाई, आप रखेंगे x इक्वल -1/3 तो रखेंगे आप पहला मान तो कितना हो जाएगा P1/3 इक्वल 3 गुणे -1/3 की घाते 3 -5 गुणे x की जगह -1/3 रखेंगे आप घाते 2 -11 गुणे x का मान -1/3 -3। इसको जरा आप हल करेंगे बेटा तो बनेगा ये 3 ज्यों का त्यों रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा क्योंकि विषम घात है, अपान रहेगा 27 -5, यहाँ पे सम हो जाना है तो माइनस ही बना रहेगा 1/9। ऋण इधर है ऋण इधर है, यहाँ तो पहले सम घात है, धन हो जाएगा, धन के बाद ऋण में गुणा करेंगे ऋण ही रहेगा, इसमें घात 2 करेंगे तो 9 आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 11/3 हो जाएगा -3। काट दें आप 3 नाम 27, आप इसको आगे बढ़ाएं बेटा तो आप लिखेंगे -1/3 कितना हो जाएगा आपका बचेगा 1/9 माइनस कितना बचेगा 5/9, यहाँ कितना बचेगा बेटा 11/3 -3 बटा 1 करके सबका लासा ले लिया जाए। लासा जैसे ही हम लासा लेंगे तो आपका बेटा आ जाएगा 9 लासा आ जाएगा आपका, आप 9 से 9 -1 आएगा, 9 से 9 -5 आएगा, यहाँ आपका 3 बार जाएगा 11 3 33 हो जाएगा, माइनस यहाँ 9 बार जाएगा बेटा 9 3 27 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे हम बेटा, जगह की कमी है तो थोड़ा सा हम इसको रेंज किए दे रहे हैं, इन क्वेश्चनों को ही रेंज किए दे रहे हैं जो क्वेश्चंस लिखे थे, थोड़ा जगह हम रिक्त किए ले रहे हैं क्योंकि अभी हमें शून्यकों के बीच संबंध भी ज्ञात करना है। जरा ध्यान दें हम संबंध कैसे ज्ञात करेंगे भाई, क्वेश्चन से हो चुका था, चलो बेटा हम इसको भी रेंज किए दे रहे हैं। चलो अब इसको मैं यहाँ थोड़ा फिल किए दे रहा हूँ, आप इसको हल करेंगे बेटा तो क्या बन रहा है आपका, बन रहा है P1 -1/3 इक्वल आप जोड़ेंगे 27 5 32 1 33 माइनस का 33 प्लस का 33/9, अर्थात कितना आ जाएगा P1/3, यहाँ एक कट जाएंगे तो 0 आएगा, 0/9 अर्थात आपका 0। तो ये बात तो स्पष्ट हो गई बेटा कि दिए गए जो शून्यक थे, दिए गए जो
मान थे आपके शून्यक थे, अवश्य त्रिघाती बहुपद के ही शून्यक थे। अब हम पढ़ेंगे इन शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। तो हम पहला शुरू करते हैं। आप लिखेंगे अतः शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग। तो आप जानते हैं कि ये जो त्रिघात बहुपद है तो 3 शून्यक रहे निकले हैं। तो आप करेंगे, आप पहला क्या निकला था आपका, पहला था आपका बेटा 3 था। क्वेश्चन थोड़ा सा रफ कर दिया है मैंने, आपको ध्यान दिलाने के लिए मैं पुनः बता रहा हूँ। 3 था। दूसरा कितना था बेटा आपका, -1 था, -1 था। इनको जोड़ना था तो ये ऋण ही बना रहेगा, और माइनस का 1/3। आप इसको हल करेंगे बेटा तो आपका जो मान निकलेगा वो निकल के आएगा आपका बटा एक करके लासा ले लेंगे तो आपका हो जाएगा 9 - 3 - 1/3। मतलब क्या निकल के आया, मतलब आया 9 3 12, कितने 4 चला गया, 5 बचेगा, 5/3 -4 रेज हो जाएगा। इन दोनों से -4 रेज हो जाएगा, घट जाएगा। अब यहाँ से हम हिंदी फार्मूला लगाते हैं, अर्थात यहाँ से क्या लिखेंगे, अर्थात लिखेंगे हम, फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला पहला होता है आपका बी से शुरू होता है। पुनः मैं आपको रिपीट करा दूं, आपका जो त्रिघाती बहुपद का जो रूप होता है उस तरीके का होता है बेटा, ax³ + bx² + cx + d बराबर 0। इस रूप का होता है। शुरू हमेशा बी से शुरू होता है। आपका क्या रहेगा, माइनस चिन्ह रहेगा, तो आप माइनस लगाएंगे। आप क्या लिखेंगे, x² का गुणांक अपॉन क्या रहेगा, अपॉन रहेगा x³ का गुणांक। तो क्या बन जाएगा बेटा, ये आपका बन जाएगा, बनेगा x² का गुणांक। तो इसके आधार पर इधर पहुंचेंगे हम। x² का गुणांक -5 है, माइनस पहले से लिखा है तो आपका +5 हो जाएगा। x³ का गुणांक कितना लिखा है बेटा, 3 लिखा है, 3। यही आपको सिद्ध करना था। एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया। इसी प्रकार से बेटा आप आगे भी हल करेंगे। जैसे आप क्या करेंगे, 2 शून्यकों का क्या लिखेंगे, 2 शून्यकों के गुणनफल का योगफल, गुणनफल का योगफल क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा आपका बी के बाद आपका नंबर लगता है बेटा सी का। यहाँ फर्क नहीं पड़ना, आप क्या करेंगे, 2 का गुणा कराते जाएं। आप 3 - 1 का गुणा कराएंगे, फिर प्लस करेंगे। आप माइनस का 1 का गुणा कराएंगे, आप माइनस का 1/3 से, फिर प्लस करें। आप गुणा कराएंगे पहले का तीसरे से बेटा, तो आपको हल करेंगे जैसे, तो क्या निकल के आएगा, -3 आया पहला, यहाँ ऋण ऋण धन हो जाएगा तो प्लस का 1/3 आएगा, यहाँ ये कट जाएगा अर्थात -1 आएगा। इसको आप जब एग्जैक्टली हल करेंगे तो आपका बटा 1 करके लासा करेंगे, 3 तक का 9 हो जाएगा, 9 और 9 में 3, तो आप बटा 1 करके आपको समझाने के लिए लिख दें तो यहाँ पे आएगा 3, तो 3 तक का 9 + 1 - 3/3 हो जाएगा लासा। तो आप करेंगे जब 10 10 में 3 गए 7, 7/3, अर्थात इसका भी आप इसी प्रकार से निकाल दें। अर्थात कितना निकल के आएगा बेटा, अर्थात आपका निकल के आएगा, आप क्या करेंगे, सी से शुरू करेंगे तो आप लिखेंगे x का गुणांक पॉजिटिव ही रहेगा बटे x³ का गुणांक। ध्यान दें, x का गुणांक कितना है बेटा, x का गुणांक आपको यहाँ से देखना पड़ेगा, माइनस का घेरा आ रहा है ऐसे में। अब यहाँ से थोड़ा फॉल्ट हो रहा है हमारा, एक बार और बेटा हम चेक कर लेते हैं। 2 का गुणनफल का 3 आएगा, वो भी माइनस का आना था क्या,
बिल्कुल बेटा, यहाँ पर गलती है हमारी, माइनस का 3 हो जाना था। यहाँ बेटा माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस का 9 में से 3 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9 में 3 का हमारा 9 3 12, 12 में से 11, वो भी माइनस का बेटा 11 बचेगा इधर। अब आप करेंगे तो माइनस का 11/3, दैट इज आंसर ये भी हो गया। अब आप यहाँ लिख चुके होंगे, हम इसको पुनः आगे बढ़ाते हैं। इसी प्रकार से तीसरे के लिए करते हैं, इसको हम मेड़ दें। थोड़ा जगह की कमी के कारण थोड़ा दिक्कत हो रही है, बट समझ में आना चाहिए। आप तीसरे के लिए करेंगे, तीनों शून्यकों का गुणनफल आप करेंगे जब बेटा, तो क्या बनेगा, आपका पहला शून्य था 3, या नहीं है। अभी दूसरा शून्य बेटा क्या बनना, दूसरा शून्य था -1, तीसरा शून्य था माइनस का 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, आपका मान बेटा आएगा पॉजिटिव 1। अर्थात आप इसको भी आप ऐसे ही कर दें तो क्या निकल के आएगा बेटा, आएगा आप सी तक पहुँचे गए थे, आप डी में पहुँचे, वो भी माइनस का हो जाएगा। तो इसके लिए बेटा समीकरण मैंने थोड़ा रेज कर दिया, समस्या खड़ी हो जा रही है, थोड़ा सा हम पैक करते हैं दिमाग लगाते हुए। हमने समीकरण क्या लिखा था, एक बार मैं दोबारा लिखे दे रहा हूँ। आपका जो समीकरण था बेटा पहले, हम उसी को लिखे दे रहे हैं। 3x³ था, -5x² था, -11x था, -3, इस तरीके की स्थिति थी। तो आप यहाँ से जब इसका रूपांतरण करेंगे आप बेटा, अर्थात तो क्या लिखेंगे आप, अर्थात लिखना था आपको, आपका किसका गुणांक था भाई, अचर पद रहेगा अपॉन x³ का गुणांक। अचर पद बेटा क्या आना है, अचर पद आपको बेटा 3 आना है, वो भी माइनस का चिन्ह पहले से होता है सूत्र में भी, माइनस माइनस हो जाएगा बेटा +/3 रहना है, x³ का गुणांक, 3 से 3 कट जाएगा बेटा, ये भी आ गया 1। अर्थात हमने तीनों शून्यकों को की सहायता से हमने सिद्ध कर लिया गुणांकों तथा शून्यकों के बीच संबंध, दैट इज आंसर। अब हम इसी क्रम में अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मुझे विश्वास है ये क्वेश्चंस सबको समझ में आया होगा, जगह की कमी के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम्स दिखी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चंस करते हैं। अगला बेटा क्वेश्चन है हमारा, द्विघात बहुपद जब शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल। ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस 2024 के लिए बेटा, आप इसको अच्छे से ध्यान दें और दिमाग में रख लें। जैसे द्विघात बहुपद बनाना, पहले मैं बेटा फार्मूला आपको बता दे रहा हूँ। जैसे आपको द्विघात बहुपद का बेटा जो फार्मूला होता है बनाने का, वो होता है आपका x² माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग इंटू x, पॉजिटिव और प्लस रहेगा आपका बेटा शून्यकों का गुणनफल इक्वल 0। यहाँ पर बेटा ऐसा भी आ सकता है आपका, यदि आपके शून्य के अल्फा और बीटा मानेंगे तो इस तरीके से भी फार्मूला बनेगा बेटा,
आपका एल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। अब यहाँ पर क्या दिया गया क्वेश्चन तीसरे नंबर में, हमारा तीसरे नंबर में बेटा क्वेश्चन दिया गया है द्विघात बहुपद जब शून्यकों का योगफल, योगफल मतलब अर्थात कह दें, ऐसा भी कह सकते हैं, अर्थात एल्फा प्लस बीटा का मान बेटा कितना दिया गया है हमारा 1/4 दिया गया। गुणनफल बेटा कितना है -1, अर्थात मतलब कितना दिया गया एल्फा इंटू बीटा का मान -1 है। आपको केवल द्विघात बहुपद बनाना है तो आप लिख देंगे अतः द्विघात बहुपद बराबर क्या रहेगा आपका द्विघात बहुपद, क्या करें x² होता है, फिर माइनस सूत्र है आपका, एक बार सूत्र रिपीट कर देते हैं हम, प्लस एल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। आपका मान क्या हो जाएगा x², इन दोनों का मान क्या है बेटा, इसका मान है 1/4 बाहर x प्लस एल्फा इंटू बीटा का मान -1 है, -1 कोष्टक लगा के लिख दिया। आप इसको हल करेंगे x² -1/4x -1 इक्वल 0। आप इसको और एग्जैक्ट रूप में लिखना चाहते हैं तो इसका लासा ले लें। जैसे ही बेटा आप लासा लेंगे तो 4x² माइनस का x माइनस का 4 इक्वल 0 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये आप आसानी से शायद कर जाएंगे। यही आपका आंसर है। इसी क्रम में एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका हमने चौथा नंबर लिखा हुआ है। चौथे में क्या कहता है बेटा आपका, उसको भी हम सॉल्व करते हैं। चौथे में हमारा कहता है यदि एल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद f(x) इक्वल लिखा है आपका क्वेश्चन में, दोबारा लिखे दे रहा हूँ, f(x) इक्वल क्या लिखा है हमारा x² माइनस 5x प्लस 4 के शून्यक। ये शून्यक क्या है बेटा आपके एल्फा और बीटा है प्रारंभ में के शून्यक। तो अब तब आपको किसका मान ज्ञात करना, तब आपको इस दिए गए फंक्शन का मान ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे, आपको सीधा काम है, आप मूलों का योगफल और गुणनफल निकाल लें भाई। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे दिए गए, जैसे आप हल करेंगे बेटा तो क्या लिखेंगे, दिए गए बहुपद की तुलना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से करने पर आप करेंगे तो आपको बेटा ABC सबके मान निकल आएंगे। कैसा मान निकलेगा आपका, a का मान निकलेगा बेटा 1, a है x² का गुणांक a, मतलब इसका मान बेटा 1 हो जाएगा। x का गुणांक आपका क्या है b है, तो b का मान बेटा निकलेगा -5। c का मान कितना निकलेगा, c का मान निकलेगा बेटा 4। अब आप क्या करें, इन सभी के मान रखें तो क्या हो जाएगा बेटा, आप निकालेंगे अतः एल्फा प्लस बीटा, ऐसा कह सकते हैं, या फिर कह दें आप शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बेटा क्या होता है, शून्यकों का योग मतलब एल्फा प्लस बीटा होता है बेटा, माइनस का b/a इसका फार्मूला होता है। आप इसका मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, एल्फा प्लस बीटा, इसका माइनस का b का मान यहाँ माइनस का पहले से था, माइनस का फार्मूले में है तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। 5a का मान बेटा 1 है, अर्थात 5 ही निकलेगा। इसी प्रकार से आप क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल आप निकालेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला एल्फा इंटू बीटा, फार्मूला होता है बेटा c/a। आप इसका मान निकालने बैठेंगे तो क्या निकलेगा आपका, c का मान कितना दिया है 4, a का मान है 1, तो अर्थात एल्फा इंटू बीटा इक्वल 4। अब आपको बेटा इसमें मान रखना केवल, ये क्वेश्चन से ऊपर है वो आपको समझ में आ गया होगा, आप नोट भी कर चुके होंगे, मैं इसको रेज किए दे रहा हूँ। ध्यान दें, आपको बेटा मान निकालना है, अतः क्या लिखेंगे आप लिखेंगे बेटा
1/α प्लस 1/बीटा माइनस 2α इंटू बीटा को आपको मान ज्ञात करना है। तो आप हल करेंगे इसको जरा, केवल इसका अगर लासा ले लें, आप उसका आप लासा ना ले भी लें तब भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन आप सबका लेना चाहें तो ले सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा लासा लिया आपने, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, आपका बेटा कितना बचेगा, बीटा बचेगा, बीटा से बीटा कट जाएगा, कितना बचेगा, अल्फा माइनस अपॉन 1 किया तो इतनी बार जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा 2 अल्फा स्क्वायर बेटा बीटा स्क्वायर। अब आप सुविधाजनक आप इसको आगे बढ़ाएंगे बेटा, ये लिखा है अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा, इसका मान बेटा आपको कितना पता है 5 पता है, तो आप 5 लिख देंगे माइनस 2। यहाँ पर आप देखें जरा अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है बेटा 4, 2 आपने जो का त्यों लिखा, इसको आप ऐसा भी लिख सकते थे तो यहाँ ऐसे लिख दें आप अल्फा इंटू बीटा, एक बार ऐसे ही कर दें अपान अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है बेटा हमारा, यहाँ पर बेटा है 4, आगे बढ़ा दें 5 माइनस 2 गुणे अल्फा इंटू बीटा का मान आपका 4 है, 4 का आप वर्ग कर देंगे अपान 4, तो आपका अगले क्रम में इसी प्रकार से बन जाएगा आपका 5 माइनस 2 4 चुको हो जाएगा बेटा 16 अपान 4। आप हल करेंगे तो 5 16 दूनी 32 अपान 4, आप घटाएंगे के 12 में से 5 गया 7, यहाँ 27 बचेगा अपान 4। यही आपका लगभग आपका आंसर हो जाएगा। एक बार और चेक कर लेते हैं, 12 में 5 गया 7, तो बचा सही है, दैट इज आंसर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम 2024 बोर्ड पेपर यूपी बोर्ड की विशेष तैयारी करा रहे हैं। धन्यवाद।